Today we start formation integrity test at FIT. ठीक है, फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसका यूज जो हम इंडस्ट्री में करेंगे तो वो माइनर चेंजेस के साथ करेंगे, ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और जो इंडस्ट्री में यूज करेंगे। जनरली क्या होता है, जो आप थ्योरी पढ़ते हो और जो आप इंडस्ट्री में अप्लाई करते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। सेकंड, जो FIT है दैट इज फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट। FIT है वो जो इंडस्ट्री में इसका मतलब समझते हैं ना, मतलब इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत ही गलत एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब होता है कोई टेस्ट का कराया है ना, फ्रैक्चर ग्रेडियंट ऑफ द फॉर्मेशन निकालने के लिए, मतलब FIT कराया जाता है, फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट कराया जाता है आपका फ्रैक्चर ग्रेडियंट निकालने के लिए ओनली। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका और भी इससे बड़ा मतलब होता है। मतलब ये फ्रैक्चर ग्रेडियंट तो निकालता है ये फॉर्मेशन का, लेकिन ये आपकी नहीं है, एक लिमिट देता है जस्ट फ्रैक्चर ग्रेडियंट से नीचे, जिसको बोलते हैं FIT लिमिट टेस्ट। और ये लीक ऑफ वैल्यू देता है फॉर्मेशन की, किस प्रेशर पे फॉर्मेशन लीक ऑफ होने लग जाएगा, दैट इज FIT लीक ऑफ टेस्ट। और ये फ्रैक्चर ग्रेडियंट देता है फॉर्मेशन का कि किस प्रेशर पर फॉर्मेशन फ्रैक्चर होने लग जाएगा। ठीक है, किस वेल्बोर प्रेशर पर फॉर्मेशन फ्रैक्चर होने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं FIT वेल्बोर FIT फ्रैक्चर ग्रेडियंट टेस्ट। तो FIT का मतलब सिंपली ये नहीं है कि आप ये एक टेस्ट है और इससे आप नहीं फ्रैक्चर ग्रेडियंट निकालते हो उस टेस्ट से, लेकिन इसका और भी बहुत ही बड़े वे में मतलब है कि ये FIT मतलब FIT लिमिट टेस्ट भी इंक्लूड करता है, FIT लीक ऑफ टेस्ट भी इंक्लूड करता है, FIT फ्रैक्चर ग्रेडियंट टेस्ट भी इंक्लूड करता है। अब आप कहोगे कि सर लीक ऑफ टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट क्या होता है, फ्रैक्चर ग्रेडियंट टेस्ट क्या होता है। देखो, मेरा कोई फॉर्मेशन है, मेरे को इसको स्ट्रेंथ चेक करनी है कि अगर मैं यहाँ से कितना प्रेशर लगाऊं तो ये टूटे ना। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रेशर फ्लूइड कॉलम के द्वारा यहाँ से प्रेशर लगाता जाऊंगा। ठीक है, और साथ में फ्लूइड कॉलम भर जाएगा तो ऊपर से सरफेस से प्रेशर लगाऊंगा, ई सरफेस। ठीक है, तो मेरे को ये पता लगाना है कि किस प्रेशर पर, यहाँ के किस प्रेशर पर ये फॉर्मेशन टूट जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्रैक्चर प्रेशर ऑफ फॉर्मेशन, फ्रैक्चर प्रेशर ऑफ फॉर्मेशन। अगर ग्रेडियंट निकालना है तो सिंपली फ्रैक्चर प्रेशर को F से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो जिस प्रेशर पर आपका फॉर्मेशन ब्रेक हो जाए, टूट जाए, रप्चर हो जाए, उसको बोलेंगे फॉर्मेशन प्रेशर, और उसको डेप्थ से डिवाइड कर देंगे। टारगेट डेप्थ जिस डेप्थ पर आप निकाल रहे हो तो उस वो हो जाएगा फॉर्मेशन प्रेशर ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा ये फॉर्मेशन प्रेशर फ्रैक्चर फॉर्मेशन प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा आपकी रॉक की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका फॉर्मेशन प्रेशर होगा, फ्रैक्चर प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा आपकी रॉक की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो फ्रैक्चर प्रेशर ये होता है। लिमिट, अब हम जानेंगे लिमिट टेस्ट किसे कहेंगे और लिमिट टेस्ट कैसे करेंगे, FIT लीक ऑफ टेस्ट कैसे करेंगे और FIT फ्रैक्चर ग्रेडियंट टेस्ट कैसे करेंगे। देखो, लिमिट टेस्ट क्या होगी कि कोई वैल्यू प्रेशर की, यहाँ पर कोई वैल्यू प्रेशर की जिस पर ये फॉर्मेशन ब्रेक ना हो, नॉट ब्रेक बट इन द टेंडेंसी ऑफ ब्रेक बाय जस्ट इंक्रीजिंग दैट वैल्यू। लिमिट वैल्यू क्या हो गई कि यहाँ ये प्रेशर की वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी डिजायर्ड डेप्थ पर, और जो प्रेशर की वैल्यू आपकी नहीं फॉर्मेशन को तो ब्रेक नहीं करेगी, लेकिन
वो नहीं है, आपके इस कंडीशन में है कि अगर इस वैल्यू को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो फॉर्मेशन हो जाएगा आपका ब्रेक। मतलब वैल्यू नियर फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर बट ऑलवेज लेस देन फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर। और लिमिटेड की जो वैल्यू होगी वो फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर से हमेशा कम होगी, और इस पर नहीं है फॉर्मेशन फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन जस्ट इन द टेंडेंसी ऑफ ब्रेक इन ब्रेक व्हेन वी एक्सीड दिस वैल्यू बाय द फाइनल अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लिमिट वैल्यू, लिमिट टेस्ट की वैल्यू। तो लिमिट टेस्ट क्या हो गया, एक एफआईटी टेस्ट को कराया जाना एक सर्टेन वैल्यू तक, एक एफआईटी टेस्ट को कराया जाना एक सर्टेन वैल्यू तक, और वो सर्टेन वैल्यू आपकी ऑलवेज फ्रैक्चर फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर से कम होगी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लीक ऑफ प्रेशर से कम होगी। लीक ऑफ प्रेशर, अब लीक ऑफ प्रेशर क्या है, ये आपकी नहीं है लिमिट टेस्ट की जो वैल्यू होती है ना यहाँ प्रेशर की, उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हम प्रेशर कर दें तो ये क्या है, फॉर्मेशन में जो हम फ्लूइड से नहीं है इसको प्रेशर लगा रहे हैं फ्रैक्चर करने के लिए, वो फ्लूइड थोड़ा थोड़ा इसमें लीक होने लगेगा। ठीक है, और जिस अमाउंट पर आपका फ्लूइड 0.1% भी लीक हो, वो हो जाएगा आपका लीक ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब जो हम फ्लूइड फ्रैक्चर करने के लिए फॉर्मेशन को लगा रहे हैं, तो किस प्रेशर पर वो फ्लूइड जरा सा इंजेक्ट हो जाए, जरा सा लीक ऑफ हो जाए फॉर्मेशन में, उसको कौन बोलेंगे लीक ऑफ प्रेशर। और ये वैल्यू हम देखेंगे कि वर्टिकल वेल में वर्टिकल वेल और टेक्टोनिकली रिलैक्स्ड वेल में ये आपकी फॉर्मेशन प्रेशर ग्रेडियंट से ज्यादा होती है, लेकिन ब्रेकडाउन फॉर्मेशन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से कम होती है। ये सब देखेंगे। तो लीक ऑफ टेस्ट क्या हो गया, एक एफआईटी टेस्ट को उस वैल्यू तक कराना जाना जहां पर फॉर्मेशन लीक ऑफ हो जाए, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फॉर्मेशन में इंजेक्ट कर जाए। ठीक है, तो आपका लिमिट टेस्ट हो गया कि एक एफआईटी टेस्ट जहां पर फॉर्मेशन फ्रैक्चर ना हो और इसकी वैल्यू नहीं है फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर से कम होती है, लीक ऑफ प्रेशर से कम होती है। लीक ऑफ टेस्ट क्या हो गया, एक टेस्ट एफआईटी टेस्ट को कराया जाना किस वैल्यू तक, जहां पर फॉर्मेशन जस्ट लीक हो। ठीक है, थर्ड आता है आपका फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रैक्चर प्रेशर टेस्ट। जितने भी टेस्ट है ना ये एफआईटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्चर प्रेशर टेस्ट क्या हो गया कि अगर हम किसी टेस्ट को लीक ऑफ प्रेशर या फिर लीक ऑफ से ज्यादा तक कराते हैं, तो फॉर्मेशन है, जो ये फॉर्मेशन है अराउंड द वेल बोर, वो रप्चर हो जाएगा टोटली। अगर हम किसी टेस्ट को लीक ऑफ वैल्यू, लीक ऑफ प्रेशर या फिर लीक ऑफ प्रेशर से ऊपर कराते हैं, मतलब लीक ऑफ होने लग गया फिर भी मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं, तो फॉर्मेशन अराउंड द वेल बोर पूरा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। उसी को बोलेंगे फ्रैक्चर प्रेशर टेस्ट, एफआईटी टेस्ट, फ्रैक्चर प्रेशर एफआईटी टेस्ट। ठीक है, और जहां पर ये फॉर्मेशन टूट जाए उसको बोलेंगे फ्रैक्चर प्रेशर फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर। ठीक है, और डेप्थ से डिवाइड दे देंगे फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका आएगा फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट। अब कितना प्रेशर लगाने पर ये फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगा, उसकी भी एक डिफाइंड वैल्यू होती है। कितना प्रेशर लगाने पर फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगा, उसकी एक डिफाइंड वैल्यू होती है। देखो, दो तरीके के वैल्यू होते हैं, वर्टिकल और डायरेक्शनल। ठीक है, इन दोनों में भी नहीं है, दो प्रकार के होते हैं, एक टेक्टोनिकली रिलैक्स्ड और एक टेक्टोनिकली इंगेज, मतलब उसमें टेक्टोनिक स्ट्रेस है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी दो होती है।
तो अगर मैं वर्टिकल और टेक्टोनिकली रिलैक्स बेल की बात करूं, ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर होगा, फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर, वो आपके होगा मिनिमम हॉरिजेंटल स्ट्रेस। हॉरिजेंटल में जो मिनिमम स्ट्रेस लग रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। ये हम स्ट्रेस की बात करेंगे, जैसे कि मेरा नहीं है, एक अर्थ का पार्ट है, ठीक है, इसमें तीन ये मेरा एक अर्थ का पार्ट है, ठीक है, रिजर्वायर मान लो, इंसितु मान लो, ठीक है, इंसितु वाला रिजर्वायर होता है, रॉक होता है, ठीक है। तो एक रॉक का पार्ट मान लो, इस पर दो तरीके के फोर्स लगेंगे, एक तो नॉर्मल और एक ये ऐसे है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये हो गए नॉर्मल स्ट्रेस, और एक में क्या है, पैरेलल लगेंगे, मतलब जैसे मेरे पास ये एक प्लेन है, एक एरिया है, तो एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है, इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, और एक इस प्लेन के पैरेलल लगेगा, उसको बोलेंगे शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गए और शियर स्ट्रेस हो गए, जो परपेंडिकुलर लगे प्लेन के वो नॉर्मल स्ट्रेस, और जो वर्टिकल लगे मतलब पैरेलल लगे प्लेन के वो आपका शियर स्ट्रेस। जनरली क्या होता है कि जो हम रिजर्वायर रॉक लेते हैं उसमें शियर स्ट्रेस को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस एसोसिएट ना हो शियर स्ट्रेस से, उनको बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये तीनों फोर्स, सिग्मा वर्टिकल, सिग्मा हॉरिजॉन्टल, सिग्मा हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में, तो ये तीनों फोर्स हो गए आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस पैरेलल होता है प्लेन के, और नॉर्मल स्ट्रेस वर्टिकल होता है। जब शियर स्ट्रेस नॉर्मल, जब अब क्या करते हैं जनरली लोग में शियर स्ट्रेस को काउंट नहीं करते, शियर स्ट्रेस को काउंट नहीं करते, तो जब शियर स्ट्रेस को काउंट नहीं करते तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका हो जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो कितने प्रिंसिपल हो गए, कितने प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गए, तीन हो गए, जिसमें एक वर्टिकल प्लेन में, दो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर आपका क्या कहते हैं टेक्टोनिकली रिलैक्स बेल है, मतलब उसमें टेक्टोनिक इफेक्ट्स नहीं है, तो आपका सिग्मा वर्टिकल हो जाएगा मैक्सिमम, और ये दोनों हो जाएंगे मिनिमम, ठीक है, और ये दोनों की वैल्यू है बराबर। अगर किसी एरिया में थोड़ा सा नहीं टेक्टोनिक स्ट्रेस है तो ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये वाला हो जाएगा मिनिमम इस डायरेक्शन, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट इससे ज्यादा, और ये हो जाएगा इससे भी ज्यादा, ठीक है। अगर पूरा ही टेक्टोनिक स्ट्रेस एरिया है तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा मिनिमम, और ये द्वारा से इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ टेक्टोनिक स्ट्रेस, और यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन द रॉक, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्ट्रेस है, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल वेल और डायरेक्शनल वेल। अगर हम वर्टिकल वेल और टेक्टोनिक रिलेटिव वेल की बात करें तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होता है मैक्सिमम फोर्स, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है दो स्ट्रेस होते हैं, दैट इज फोर्स और स्ट्रेस एक ही बात है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया जस्ट स्ट्रेस हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल वेल और टेक्टोनिक रिलैक्स वेल के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हो जाते हैं आपके मिनिमम स्ट्रेस, और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाते हैं आपके मैक्सिमम स्ट्रेस। और हॉरिजॉन्टल में भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, ठीक है। तो फ्रैक्चर प्रेशर
किसके बराबर होगा कि इन तीनों स्ट्रेस में से जो मिनिमम स्ट्रेस है। तो मिनिमम स्ट्रेस कौन सा है? ओरिएंटल में। तो वर्टिकल बेल में जो टेक्टोनिक रिलैक्स्ड बेल है उसमें आपका फ्रैक्चर प्रेशर होता है मिनिमम ओरिएंटल स्ट्रेस के बराबर। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि इन वर्टिकल बेल जो टेक्टोनिक रिलैक्स्ड है उसमें आपका फ्रैक्चर प्रेशर हो जाता है बराबर सिग्मा एच मिनिमम। ठीक है, और टेक्टोनिक रिलैक्स नहीं होगा तो फ्रैक्चर प्रेशर हो जाएगा सिग्मा एच सिग्मा बी मिनिमम। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको फ्रैक्चर प्रेशर क्या होता है, फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एक आता है आपका, ठीक है, तो मैंने FIT में 3 टेस्ट बता दिए, लिमिट, लीक ऑफ, फ्रैक्चर प्रेशर टेस्ट, और फ्रैक्चर प्रेशर क्या होता है ये बता दिया। फ्रैक्चर प्रेशर में नहीं है वैल्यू क्या होती है वो बता दी मैंने। फिर आपका आता है अगला सू-वॉन टेस्ट। जैसे हमारी ये बेल बोर है और हमें केसिंग डालनी है, तो केसिंग के नीचे लगे होते हैं सू। ये इनका रोल क्या होता है, जब केसिंग को डालते हैं तो कोई भी ऐसा पोर्शन ना आ जाए जिससे केसिंग टकरा जाए और केसिंग रप्चर हो जाए, तो हमने ये सू डालते हैं। तो सू क्या है, इंडिकेशन दे देते हैं टकराने से पहले, मतलब टकराते हैं तो ये सू टूटते हैं, हमारी केसिंग बची रहती है या फिर सू बियर कर जाती है। ठीक है, तो हमने मान लो केसिंग डाल दी और इसके नीचे 10 to 20 फीट मैंने ड्रिल कर दिया। अब केसिंग सू यहाँ पर है, तो केसिंग सू पर जो हमने सीमेंट भरा है, ये वाला सीमेंट, ठीक है, और ये आपका फॉर्मेशन है। ठीक है, तो केसिंग सू पर स्ट्रेंथ कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम केसिंग सू टेस्ट करते हैं। तो केसिंग सू केसिंग सू टेस्ट होता है, वो किस लिए होता है कि स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए सीमेंट की एट केसिंग सू। ठीक है, और इस टेस्ट का कोई थ्योरेटिकल मतलब नहीं होता, लेकिन अब बात आती है हम किस स्ट्रेंथ तक इसको चेक करेंगे, मतलब कितना प्रेशर लगा के इसको चेक करेंगे। अगर हमने प्रेशर इसके बराबर या एक्सीड कर दिया इसकी स्ट्रेंथ के बराबर, ये टूट जाएगी तो हमारा लिए मतलब नहीं आएगा। तो हम किस वैल्यू तक इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक प्री डिटरमाइंड प्रेशर स्ट्रेंथ मान लेते हैं इसकी, जो कि निकलती है आपकी ऑफसेट वेल से या फिर किसी मॉडल से, कई सारे मॉडल होते हैं इसमें, और या फिर किसी अदर मेथड से, या फिर तो ऑफसेट वेल से या फिर मॉडल्स होते हैं इसके निकालने के, उससे या फिर किसी अदर टेस्ट से। तो हम इसकी प्री डिटरमाइंड स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं कि कितनी होगी। ठीक है, और हम इस टेस्ट को इससे जस्ट बिलो, मतलब अगर 10 है तो हमने 9.9999 तक करेंगे इसको। ठीक है, तो इस वैल्यू तक करेंगे। अगर इस वैल्यू पे ये नहीं टूटा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आया, तो आपकी स्ट्रेंथ सही है सीमेंट की। तो ये होता है सू-वन टेस्ट। ठीक है, स्ट्रेंथ चेक करनी है केसिंग सू पर। ठीक है, और कैसे कितने स्ट्रेंथ तक करेंगे ये आप प्री डिटरमाइन कर लेंगे आप सरफेस पाइप, इनके द्वारा करेंगे, ऑफसेट वेल के द्वारा, या फिर आपके प्री डिटरमाइन मॉडल्स होते हैं, या फिर किसी अदर वैल्यू से। ठीक है, तो इस तक करेंगे। अगर इस प्रेशर तक ये बियर कर गया तो आपका ये सू-वन टेस्ट सही है, और इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूव नहीं है। ठीक है, तो आपका सू-वन टेस्ट हो गया। फिर बात आती है आपकी ठीक है, सू-वन टेस्ट हो गया। ठीक है, फिर बात आती है आपकी कि जो हम FIT पढ़ेंगे
वो जनरली आपका फोकस करेगा फ्रैक्चर ग्रेडियंट निकालने पर, दैट इज फ्रैक्चर प्रेशर निकालने पर, फॉर्मेशन पे, एट बिहाइंड दैट पे। लेकिन जब हम एफआईटी टेस्ट को पूरा करेंगे, जैसे 1 2 3 4 इस पॉइंट पर आपके एफआईटी से फ्रैक्चर ग्रेडियंट निकलता है फॉर्मेशन का, तो जब आप इनिशियल से पूरा करेंगे इसको, तो इसमें अदर वैल्यू अपने आप निकल आएंगे, ठीक है, दैट इज लिमिट, लीक ऑफ और कई सारी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लीक ऑफ टेस्ट करते हैं तो वो आपको 3 वैल्यू देता है लीक ऑफ के अलावा। एक तो लीक ऑफ वैल्यू देता है, एक आपको फॉर्मेशन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ या फॉर्मेशन ब्रेकडाउन स्ट्रेस की वैल्यू देता है, और एक आपकी देता है फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर। तो लीक ऑफ टेस्ट करते हैं तो 3 वैल्यू देता है, अगर हम एफआईटी फ्रैक्चर ग्रेडियंट टेस्ट करेंगे तो वो अदर वैल्यू दे देगा, ठीक है। और जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, जो हम एफआईटी की बात कर रहे हैं फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट की, तो ये हम उस टेस्ट की बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट होगा कैसे, ना कि इससे निकलने वाली वैल्यू से, दैट इज फॉर्मेशन फ्रैक्चर या फिर फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट से, ठीक है। तो हम एफआईटी की बात, अगर मैं एफआईटी बोलूं तो आप उस टेस्ट को मान के चलना, ना कि उससे जो निकल रही है वैल्यू उसको मान के चलना, ठीक है। और क्या होता है आपके, जो एफआईटी टेस्ट होता है, एफआईटी टेस्ट होता है, अगर इसकी हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, इससे जो फ्रैक्चर प्रेशर निकलता है उसकी अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको करना पड़ेगा फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू तक, दैट इज फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू तक या फिर फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू तक। मतलब फॉर्मेशन को आपको फ्रैक्चर करना ही करना पड़ेगा। मतलब जैसे ये फॉर्मेशन है और इसमें मैं प्रेशर लगा रहा हूँ फ्लूइड के द्वारा, बेलबोल में फ्लूइड भर रहा है उसके द्वारा, और इसको नहीं है, अगर इसकी फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो इसको नहीं है, थोड़ा सा फ्रैक्चर होना ही होना पड़ेगा, तो वो है फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू। लेकिन मेरा मकसद एफआईटी से फ्रैक्चर प्रेशर को फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी तो है, लेकिन इसको फ्रैक्चर नहीं करना। एफआईटी का मतलब इसको फ्रैक्चर करना नहीं है फॉर्मेशन को, बस को वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर वैल्यू हम ओरिजिनल निकालेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन फ्रैक्चर। तो हम क्या करेंगे, जस्ट बिलो द फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट हम वो वाली वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू होती है आपकी लिमिट वैल्यू, ठीक है, ये जिसको नहीं हम प्री डिटरमाइन कर लेते हैं सरफेस पर, किसके द्वारा, ऑफसेट वेल के द्वारा या प्री डिटरमाइन मॉडल के द्वारा या फिर कोई अदर मेथड के, वो अदर मेथड में बताऊंगा इसी चैप्टर में, ठीक है। तो हमें फॉर्मेशन फ्रैक्चर की ग्रेडियंट की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन हमको फॉर्मेशन को फ्रैक्चर नहीं करना, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, जस्ट बिलो ऑफ फॉर्मेशन फ्रैक्चर की वैल्यू तक हम ये टेस्ट को करते हैं और उस वैल्यू को निकाल देते हैं। उस वैल्यू को बोलते हैं लिमिट वैल्यू, और इस वैल्यू को हमने पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं, इस तक हम प्रेशर टेस्ट करते हैं। और आप क्या कर सकते हो कि जो लीक ऑफ प्रेशर की वैल्यू है ना, वहां तक टेस्ट को कैरी कर सकते हो। मतलब मैं प्रेशर को लगाता जाऊँ, फॉर्मेशन जस्ट लीक हुआ, मतलब फॉर्मेशन में जो हम फ्लूइड से प्रेशर लगा रहे थे वो जस्ट फॉर्मेशन में लीक हो गया, उस प्रेशर तक आप टेस्ट को कर सकते हो, ठीक है। लीक ऑफ प्रेशर और लिमिट टेस्ट, लिमिट प्रेशर और फ्रैक्चर प्रेशर मैंने इनमें तीनों मंत्र बता दिया, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि फ्रैक्चर प्रेशर एफआईटी टेस्ट को मैं नहीं है या तो लिमिट टेस्ट तक करूंगा या फिर लिमिट वैल्यू तक करूंगा या फिर लीक ऑफ वैल्यू तक करूंगा। फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू तक नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाएगा और एफआईटी का मकसद फॉर्मेशन को फ्रैक्चर करने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि एफआईटी को किस किस के पर्पज के लिए किया जाता है। देखो, फ्रैक्चर ग्रेडियंट निकालने के लिए किया ही जाता है, लेकिन और किस पर्पज के लिए किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफआईटी, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि केसिंग शू है ना, उस पर सीमेंट की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, ठीक है। और जो सीमेंट है केसिंग शू पे, उसका कांटेक्ट किसी हायर फॉर्मेशन से तो नहीं है, ये निकालने के लिए। जैसे कि मेरा कोई फॉर्मेशन है और मैंने इसमें नहीं केसिंग डाल दी, तो ये आपका शू आ गया और यहाँ पर आपका बन रही है सीमेंट, ये आपकी सीमेंट।
इस सीमेंट की कितनी स्ट्रेंथ है वो डिटरमाइन करनी है FIT से, और इस सीमेंट का किसी हायर फॉर्मेशन के साथ, फॉर्मेशन होते हैं ना ऐसे, इस हायर फॉर्मेशन के साथ कांटेक्ट तो नहीं है। अब क्यों करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। मैं इस वैल्यू को फर्दर ड्रिल करने के लिए आपको प्रूव करूंगा और उसका कोई मड वेट होगा। अगर ये मड वेट इस सीमेंट की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो इसको फ्रैक्चर कर देगा, तोड़ देगा, तो अपना सीमेंट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर ये सीमेंट इसके कांटेक्ट में होगा और मैंने अगर मड वेट यहाँ पर डालूंगा फॉर्मेशन को ड्रिल करने के लिए, तो ये मड वेट इस पर टकराएगा और ये इसके कांटेक्ट में, तो ये यहाँ पर मूव कर जाएगा, तो अपना सीमेंट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो FIT टेस्ट दो आपकी सीमेंट स्ट्रेंथ एट केसिंग सू पर निकालने के लिए और आपका हायर फॉर्मेशन से आपका सीमेंट का कांटेक्ट तो नहीं है वो डिटरमाइन करने के लिए देखा जाता है। ठीक है। सेकंड आपका आता है सू पर, केसिंग सू पर आपके फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, मतलब या फिर तो यहाँ पर या फिर इसके आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू क्यों निकालते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं निकालते, मतलब केसिंग सू पे ही क्यों निकालते हैं। केसिंग सू पे इसलिए निकालते हैं कि यहाँ पर जो फ्रैक्चर की फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ होगी फ्रैक्चर होने की, वो बहुत ही कम होगी कंपेरिजन टू यहाँ पर। अगर हमने इसको ध्यान में रखते हुए फ्लूइड भरा तो ना तो फ्रैक्चर यहाँ पर होगा और इसकी स्ट्रेंथ तो इससे ज्यादा है ही। अगर हमने इसको ध्यान में रखते हुए फ्लूइड को डिजाइन कर दिया तो मान लो ये 300 PSI की स्ट्रेंथ थी और इसकी 500 PSI की स्ट्रेंथ थी, और मैंने 500 PSI के हिसाब से फ्लूइड को नहीं डिजाइन कर दिया, मतलब यहाँ पर 500 PSI का फ्लूइड भर दिया, तो ये यहाँ पर 500 यहाँ पर 300 से फ्रैक्चर कर देगा। अगर मैंने इसके हिसाब से डिजाइन किया तो 300 यहाँ पर, 300 यहाँ पर, 300 यहाँ पर है और ये 500 तो इसको फ्रैक्चर नहीं करेगा, और 300 यहाँ पर है और 300 यहाँ पर है, या फिर 300 से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, 310 यहाँ पर है, तो इसको फ्रैक्चर नहीं करेगा। लेकिन इसलिए मैं डिजाइनिंग फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट मतलब मड की इस फ्रैक्चर फॉर्मेशन स्ट्रेंथ से नहीं करता, इस फॉर्मेशन स्ट्रेंथ से करता हूँ। इसलिए मैं यहाँ का नहीं है केसिंग सू के आसपास का फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर निकालता हूँ, मतलब फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ निकालता हूँ। जितना ज्यादा फ्रैक्चर प्रेशर होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम होती है स्ट्रेंथ, इसलिए यहाँ पर निकालता हूँ। अब फ्रैक्चर प्रेशर से आप क्या कैसे आप नहीं ड्रिलिंग मड को कंस्ट्रक्ट करोगे। देखो फ्रैक्चर प्रेशर आ गया मेरा 300 PSI का। ठीक है, इसका फ्रैक्चर करना है 300 PSI। मैं सिंपली क्या करूंगा, 300 में दूंगा जिस डेप्थ पर नहीं केसिंग शुरू है उसका डिवाइड, और मेरे पास मड ग्रेडियंट आ जाएगा, मान लो 300 फीट है तो मान लो 600 फीट है, तो मेरे पास मड ग्रेडियंट आया 0.5 PSI पर फीट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर 0.5 PSI पर फीट लूंगा तो ये इसके नहीं है फ्रैक्चर प्रेशर को मिल जाएगी और यहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 0.5 की जगह 0.499 वैल्यू ले लूंगा। तो मड वेट की अगर वैल्यू मैं 0.499 लूंगा और इसका फ्रैक्चर प्रेशर है 0.5 PSI पर फीट, तो फ्रैक्चर नहीं होगा। जब यहाँ पर फ्रैक्चर नहीं हो रहा तो उसी मड के द्वारा अगर मैं यहाँ पे ड्रिल करूंगा तो यहाँ पर फ्रैक्चर नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है नीचे जाने के साथ साथ ही हमने पोर प्रेशर में देख रखा है। ठीक है, तो केसिंग सू पे मैंने ये FIT टेस्ट करूंगा और जो FIT प्रेशर की वैल्यू होगी, FIT प्रेशर की वैल्यू होगी, या फिर आप कह लो सिंपली फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर होगा, उसको सिंपली डिवाइड करूंगा डेप्थ से, और आपकी अपर लिमिट ऑफ मड वेट टू ड्रिल अ ओपन होल सेक्शन जस्ट बिलो द पेएंड केसिंग स्ट्रिंग, वो मैं डिजाइन कर लूंगा। अपर लिमिट डिजाइन कर लूंगा मड की ओपन होल सेक्शन को ड्रिल करने के लिए पेएंड केसिंग के नीचे। ठीक है, अपर लिमिट मेरे को मिल जाएगी। अगर इसका 0.5 PSI पर फीट आ रहा है फ्रैक्चर ग्रेडियंट, तो मैं 0.5 से जस्ट बिलो ले लूंगा, इसलिए फॉर्मेशन फ्रैक्चर नहीं होगा। ठीक है, और मैं ड्रिल कर लूंगा। अगर मैंने 0.5 से ऊपर ले लिया
तो इसका तो 0.5 है तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर टेस्ट किया और यहाँ पर नहीं है 0.7 आई PSI पर फीट और मैंने 0.6 ले ली बड़ी थी, तो यहाँ पर तो फ्रैक्चर हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि अपर लिमिट ऑफ मड वेट डिजाइन करने के लिए या फिर प्राइमरी बेल करने। देखो अगर मेरा बेल है और इसमें अगर मेरा प्रेशर मड का फॉर्मेशन प्रेशर से कम हो गया तो फ्लूइड आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इस फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब बेल कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी यूज क्या करते हैं कि मड का वेट हम इस तरीके से करते हैं कि इसका प्रेशर कम रहे इसकी कंपेरिजन में, उसको बोलते हैं प्राइमरी बेल कंट्रोल। तो प्राइमरी बेल कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? मड वेट के द्वारा। तो अपर लिमिट ऑफ प्राइमरी बेल कंट्रोल मड वेट टू अपर लिमिट ऑफ मड वेट टू प्राइमरी बेल कंट्रोल टू ड्रिल अ ओपन होल सेक्शन beneath the preamp casing, ठीक है। थर्ड आपका यूज होता है कि जैसे मैंने ये देखा कि 0.5 तक 0.499 तक यहाँ पर मड वेट भरूंगा तो ये फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन इस फॉर्मेशन का क्या, ये तो 0.499 पे फ्रैक्चर हो जाएगा, ये तो आपका 0.499 पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर पहले से ही केसिंग लगानी पड़ेगी मड वेट को 0.499 तक बढ़ाने के लिए। तो हम देखेंगे FIT टेस्ट से क्या पता लगाएंगे। देखो FIT टेस्ट हमको फ्रैक्चर ग्रेडियंट की वैल्यू देगा और फ्रैक्चर ग्रेडियंट से क्या पता लगेगा कि बेल बोर की कैपेबिलिटी कितनी है टू स्टैंड करना प्रेशर बिलो द केसिंग शू, मतलब टू डिटरमाइन formation valve capability to withstand at the pressure below the casing shoe to drill a open hole section just below the casing shoe। और इस वैल्यू को डिटरमाइन करके हम क्या निकालते हैं, हम उस बेल प्लान को वैलिड करते हैं या फिर इनवैलिड करते हैं। इनवैलिड कब करेंगे? जब नहीं इस पर इतने प्रेशर पर क्या कहते हैं होल्ड कर जाएगा, बेल कोलैप्स नहीं होगा तो वैलिड कर देंगे। और अगर इनवैलिड कब करेंगे? जिस प्रेशर पर इस प्रेशर पर कोलैप्स हो जाएगा तो उस बेल प्लान को हम इनवैलिड कर देंगे। तो टू डिटरमाइन बेल कैपेबिलिटी टू विथस्टैंड एट द प्रेशर बिलो to the casing shoe to drill a open hole section just below the casing shoe to validate or invalidate a bell plan regarding the next casing shoe setting depth, ठीक है। तो अगर नहीं ये बेल नहीं है आपका नहीं है स्टेबल हो रहा है इस मड वेट की वैल्यू पे, मतलब इस मड वेट के वैल्यू पर, मतलब इस प्रेशर पर, तो आपको रिप्लान वैलिड कर देना है। और अगर नहीं हो रहा तो आपको इस प्लान को नॉन वैलिड कर देना है, क्योंकि हमको किसी भी फॉर्मेशन को ब्रेक कोलैप्स नहीं करना है, ठीक है। और साथ के साथ यही आपको डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट केसिंग जो डालोगे आप प्रिएंट केसिंग के नीचे, उसका केसिंग शू की सीटिंग डेप्थ कहाँ पर होगी और इस वैल्यू को हम निकालेंगे कहाँ पर होगी, कैसे मेजर करेंगे। FIT टेस्ट से हम फ्रैक्चर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे और उस फ्रैक्चर ग्रेडियंट से कैसे पता लगाएंगे कि नेक्स्ट केसिंग जो ये प्रिएंट केसिंग है, जो नेक्स्ट केसिंग कर ली उसका केसिंग शू की सीटिंग डेप्थ, मतलब इसको सीटिंग डेप्थ मतलब इसको सिट कराने की डेप्थ कहाँ पर होगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि मेरे पास कोई ऑफसेट बेल है, और इससे मैं क्या डिटरमाइन करूंगा, फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ। और इस फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ को यूज करके अगर इसके आसपास कोई बेल फ्यूचर में ड्रिल करूंगा तो मैं उस फॉर्मेशन स्ट्रेंथ की वैल्यू को यूज करके इसकी फॉर्मेशन स्ट्रेंथ की वैल्यू पता लगा सकता हूँ, और वो आपके नहीं है जो बेल प्लान आप बनाओगे उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए काम आएगी। ऑप्टिमाइज मतलब एक्यूरेट करने के लिए काम आएगी। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, टू डिटरमाइन रीजनल बेल स्ट्रेंथ, फॉर्मेशन स्ट्रेंथ, टू ऑप्टिमाइज द बेल प्लान फॉर फ्यूचर बेल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि नहीं है FIT टेस्ट से क्या क्या यूज होगा, फॉर्मेशन फ्रैक्चर ग्रेडियंट तो निकालोगे आप, और क्या क्या चीजें इसमें आप
डिटरमाइन कर सकते हो किसके यूज के लिए एफआईडी से क्या यूज हो सकता है। तो पहला था केसिंग सूप है, सीमेंट की स्ट्रेंथ निकालेंगे और उसका कनेक्शन निकालेंगे, एंश्योर करेंगे कनेक्शन तो नहीं है आइए फॉर्मेशन के साथ। सेकेंड आपका नहीं है फ्रैक्चर ग्रेडियंट निकालेंगे, फ्रैक्चर ग्रेडियंट आपका केसिंग सूप निकालेंगे, क्यों निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया। और अगर फ्रैक्चर ग्रेडियंट निकल गया तो आप ये अपर लिमिट ऑफ प्राइमरी वेल कंट्रोल टू ड्रिल ओपन होल सेक्शन जस्ट फ्लो द केसिंग सूप आप निकाल सकते हो। थर्ड आपका नहीं है बेल्बो की कैपेबिलिटी निकालेंगे टू अंडरस्टैंड प्रेशर जस्ट फ्लो द प्रिएंट केसिंग सूप टू ड्रिल ओपन होल सेक्शन जस्ट फ्लो द केसिंग सूप, ठीक है। उसके आधार पर आप एक प्लान को वैलिड करोगे और या फिर इनवैलिड करोगे। अगर वैलिड करोगे तो नहीं है वो सही है, तो इनवैलिड करोगे तो आप नहीं है वो उस प्रेशर स्टेट नहीं हो पाएगा, मतलब मेंटेन नहीं रह पाएगा। रिगार्डिंग टू द नेक्स्ट केसिंग शू सिटिंग डेप्थ, नेक्स्ट जैसे मेरे पास प्रिएंट केसिंग है और नेक्स्ट केसिंग की जो शू होगा उसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, उसकी सीटिंग डेप्थ इससे निकालेंगे। और रीजनल वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, रीजनल फॉर्मेशन स्ट्रेंथ निकालेंगे ऑफसेट वेल से, जिससे आप नहीं है क्या कहते हैं फ्यूचर वेल्स में नहीं है जो प्लान बनाओ वेल प्लान उसको ऑप्टिमाइज कर सको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट निकालने के कितने तरीके होते हैं। एक तो आपका